ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। आइए आज ब्रह्म पुराण से 8वां दिवस की सत्संग 9वां दिवस है। मूल पाठ ब्रह्म पुराण से जहाँ पिछले समय हम लोग इस विषय को छोड़े थे। ये याति पुत्रों का वंश का वर्णन की कथा सुन रहे थे, वहीं से आगे ले रहे। कितवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 दीपों का राजा हुआ, और उससे अकेले ही सूर्य समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के जीत लिया। 7 दीप पूरे। और उसी से उसने भी इस 10,000 वर्ष तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की, और दत्तात्रेय जी ने जी उसे वरदान दीजिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसके दीप समुद्र नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता, तथा 7 द्वीपों के 700 यज्ञ किए। उन सभी योगों में एक लाख की दक्षिणा भी दी गई। सब में सोने के यूप गड़े हो जाते हैं। सोने की वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्र भूषण अलंकृत देवताओं को और गंधर्वों को 7 महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते हैं। कार्तिक वीर से यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने गाथा को गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तिक अर्जुन की स्थिति नहीं पहुंच सकते थे। वहाँ योगी था। इसलिए 7 दीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ के लिए सादा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्मयुक्त प्रजा की रक्षा करने वाला महाराज कार्तिक के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग भी नहीं सताता था, तथा कोई भ्रम में भी नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वही पशुओं को तथा खेतों को भी रक्षक दे थे, और जो यही योगी होने पर कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपने सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से राजा कार्तिक अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से शोभा पाते थे। और आगे उनके ककाट नाग की पुत्रों को जीत करके उन्हें अपनी नगरी महिषतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्ष काल में समुद्र में जल कीड़ा करते समय अपनी भुजाओं सहित रोक करके उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी घेर बहने वाली नर्मदा नदी में जबकि जल कीड़ा करते समय लौटती थे, उस समय वह नदी अपने सहस्त्र चंचल लहरों को साथ डरती डरती उनके पास आती थी। और महासागर में जब वे अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। उसी ऊंची उठती हुई वह तालाब तरंगे विचलित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर में जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण युक्त दिखाई था। देवताओं और असुरों डाले हुए मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपनी सहस्त्र दिशाओं से करती थी। और दिशाओं से करती। समुद्र बड़ी बड़ी
लहरों से कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों को डाले हुए मंदराचल पर्वत से शील समुद्र जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं को महासागर कर देते थे। उस समय मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के बाद सोच करके चकित और अमकृतित तथ्य से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल देखते हुए और भयंकर कार्त्यूब नरेश पर दृष्टि पड़ते थे। देखते थे और बस ऐसे बड़े बड़े वेग मस्तक से, जैसे संध्या के समय वायुकुल जहाके से कंदरीटल काटते हैं, उसी प्रकार से वे भी अपने जैसे संध्या काल के समय वायु को झोंके से कदलाखंड कांपते हैं, उसी प्रकार से वे भी कांपने लगते हैं। राजा कर्तिव ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रतिचाप बांध लिया और महिषतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। सब समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं से धारण किए हुए धनुष की प्रत्यक्षा इतना ही शब्द होता था कि मानो प्रलयकानी में मेघ गरजते हो अथवा वर्ज फट रहा हो। अहो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सुनिए, अर्जुन को 1000 भुजाओं के धारण किए हुए धनुष की प्रत्यक्षा इतना घोर शब्द होता था कि मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वर्ज फट रहा हो। और परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तिक के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। एक दिन का बात है कि प्रयास अग्निदेव ने राजा कार्तिवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा गज राज्य उन्हें भिक्षा में दे दी। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तिक जी के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम में भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वह वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आप भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्हें शाप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण से मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमद निगंदन महाभाव परशुराम जो बलवान और प्रतापी है, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरा 1000 भुजाओं को काट डालेगा और तुझे मौत के घाट उतारेगा। जो शत्रुओं ने नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षक ही, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वह महाराज कार्तिक जी के महामुनि वशिष्ठ की शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। अथवा कार्तिक जी के 100 पुत्र थे, किंतु उनकी 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्र को ज्ञाता था, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये थे: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो
तालिंगन के नाम से विख्यात थे। हे वर्ष में वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडिकर, तालियंग तथा भरत आदि क्षत्रियों को भी समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। विष आदि बहुत से पुण्य आत्मा यादव इस पृथ्वी द्वीप से उत्पन्न हुए। उनमें से वृषवंश पर्वत के हाथे विष के पुत्र मधु हुए। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनके विषण वंश चलाने वाले हुए भी वृषण के वृषणी और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार से युद्ध के नाम से यादव तथा ये के नाम से हेवे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तिवीन अर्जुन के जन्म वृतांत कह जा जाते, उनके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से ये आती पुत्रों को 5 वंश और यह बतलाई गई थी जो समस्त लोगों को धारण करते थे। यदु के वरंधर वसंधर पुण्य आत्मा कोष्टक के, जिनके कुल में विषसंभात श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वंश के वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। और इति श्री ब्रह्म पुराणे नाम ययाति योम उनके वंश की कथा संपूर्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। थोड़े से और कोष्ट को आदि का वंश का वर्णन तथा समंतक मणि की कथा सुनते हैं। समंतक मणि कैसे द्वापर युग में कृष्ण की लीला के साथ में जुड़ी, उसको हम लोग सुनेंगे। नमः श्री जी कहते हैं कौष्टुक गंधारी और माद्री 2 पत्नियां थी। गंधारी की महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाचित एवं देवमिदुष्ट ये 2 पुत्र हुए थे। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला है, जो विष्णु कुल की वृद्धि करने वाले था। माद्री के 2 पुत्र और सुने जाते हैं कि विशस्त तथा अंधक। विष्णु के भी 2 पुत्र हुए, ऋषफलक और त्रिचक। ऋषफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते थे वहाँ रोग का भय नहीं होता था और जहाँ अविष्ट कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्ष तक इंद्र का वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने ऋषफलक को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि को आरंभ की। काशी राज्य की एक कन्या थी जिसका नाम गांधनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को 1 गौ दान किया करती थी, इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ गया था। वह ऋषिफल को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रीयज्ञ, अतिथि प्रेमी अथा अधिक दक्षिणा देने वाला था। इनके अतिरिक्त उपमधु, मधु, मेदुर, अरिमेजय, अविषित, आश्रय, शत्रुघ्न, अरिमर्दनम, धर्मधृक, यतिधर्मा, धमोक्षा, धंधकरु अहम तथा प्रतिभा नामक पुत्र एवं बरागना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री और गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र भी हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। एक कौष्टुक आदि वंश की वर्णन एवं समंतक मणि की कथा का प्रारंभ की कथा संपूर्ण। ब्रह्मदेव भगवान की जय।